हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं, ये भाई साहब हैं, क्या नाम भाई आपका? कुलदीप हैं। आज गाड़ी सीखने आए मेरे पास और अभी ये गाड़ी चला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने सीट बेल्ट बांधी है और फिर इन्होंने हैंड ब्रेक हटा रहे हैं। अब इनसे थोड़ा हैंड ब्रेक हट नहीं रहा है, तो हैंड ब्रेक हटाने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हल्का सा ऊपर उठाना है, बटन दबाना है और नीचे। देखिए, ये इन्होंने हैंड ब्रेक हटाते ही गाड़ी पीछे गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम हैंड ब्रेक हटाते हैं तो सबसे पहले जो पैर वाला ब्रेक है उस पे हमें पैर रखना है, उसके बाद हमें हैंड ब्रेक को हटाना है। अब इनसे क्या गलती हो गई है, दोबारा इन्होंने बैक गियर की जगह पे चौथा गियर लगा दिया है, जिससे गाड़ी पीछे नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं गाड़ी को। ये देखिए बैक कर रहे हैं, लेकिन जब बैक करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये क्या करते हैं, जैसे आगे देखते रहते हैं। बैक करते वक्त आगे कभी नहीं देखना है। जब भी बैक करो गाड़ी, तब हमेशा आगे, हमेशा शीशे में या फिर पीछे देखो, पीछे देखना पड़ता है। ठीक है, अब इन्होंने ये क्या गलती कर रहे हैं, जैसे क्लच को बार बार ये दबा के रख रहे हैं, और क्लच को दबाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि गाड़ी बार बार से पिक नहीं कर रही है, कम पिक हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, जहाँ से गाड़ी रनिंग होती है वहाँ पे पैर रखने के बाद, क्लच को वहाँ पे रखने के बाद, उसके बाद हमें हल्की सी रेस लेनी पड़ती है और उसके बाद हमें गाड़ी चलानी पड़ती है। अभी तो ये बिल्कुल सही चला रहे हैं, जैसे इन्होंने सेकंड गियर लगाया हुआ है और गाड़ी की जो रेस है हमारे सामने वो है अभी 25। तो 25 रेस हमें क्या करनी होती है, 25 रेस पे हमें थर्ड गियर लगाना होता है। और मैक्सिमम हमारे जितना भी कोशिश होती है, कोशिश कीजिएगा कि भाई, अब देखिए रेस हमारी 30 से 35 से ऊपर पहुंच गई है। 35 से ऊपर रेस पहुंचते ही हमें हमारा फोर्थ गियर लग जाना चाहिए। और फोर्थ गियर से देखिए, फोर्थ और फिफ्थ गियर में हम थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, वेरिएशन हो सकता है। फोर्थ गियर में हम गाड़ी चला सकते हैं 60 तक, मतलब 60 की स्पीड पर जाकर हम पांचवा गियर लगा सकते हैं। जैसे अभी फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है, और अगर ये इसी स्पीड पे मेंटेन रखते हैं तो फोर्थ गियर में चला सकते हैं। बट क्या है कि फिर गाड़ी की एवरेज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इस कारण से हमें फिफ्थ गियर लगाना पड़ता है। तो अभी तो ये चल रहे हैं अपनी उसी स्पीड से 40-45। अब ये अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। स्पीड को बढ़ाते हुए जैसे 40 से 50 करेंगे, 50 से 55 करेंगे, 55 से 60 करेंगे। मे भी 50 पे फिफ्थ गियर लगाएं, मे भी 60 पे फिफ्थ गियर लगाएं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है गाड़ी चलाते वक्त। अब देखिए, स्टीयरिंग बार बार ये इधर उधर करते जा रहे हैं। अब इनसे क्या गलती हुई है, अब गलती हुई है कि ये लगा तो रहे थे फिफ्थ गियर, लेकिन लगा दिया इन्होंने थर्ड गियर। ठीक है, तो ये गलतियां क्या होती हैं, किस लिए होती हैं ये गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम जो हमारा गियर लीवर है उसको न्यूट्रल में नहीं लेके आते। अगर ये सर न्यूट्रल में लेकर आते और जो हमारी प्रोसेस है, जिस तरह से हमारी टेक्निक है गियर लगाने की, यदि वो टेक्निक यूज़ करते ये, तो उस कंडीशन में बहुत कम चांसेस होते हैं गलती होने के, गलती ना के बराबर होती। अगर ये उस टेक्निक को यूज़ करते कि मुझे पहले न्यूट्रल लेके आना है, न्यूट्रल के बाद मुझे आराम से मेरे राइट साइड में झुकाना है लीवर को, और राइट साइड में झुकाने के बाद मुझे गियर लगाना है, अगर ऐसा होता तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये गियर लगाने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। देखिए, गाड़ी धीरे हुई, धीरे होने के बाद इन्होंने सेकंड गियर में लगा दी डायरेक्ट, जो कि थर्ड गियर में भी चल सकती थी, क्योंकि 20 से ऊपर रेस थी। जो रेस थी वो 20 से ऊपर थी। अगर थर्ड गियर में करते तब भी गाड़ी मुड़ जाती। ठीक है, आगे इन्होंने मोड़ पे क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने इंडिकेटर लिया था। इंडिकेटर लेने के बाद गाड़ी को धीरे किया, धीरे करने के बाद गाड़ी को इन्होंने गियर दूसरा डाला, और दूसरा डालने के बाद इन्होंने क्लच को हल्के से छोड़ा और गाड़ी रनिंग में। ठीक है, अब इनकी स्पीड जैसे 40 हो गई है, और 40 के बाद इन्होंने फोर्थ गियर लगा दिया। तो अब ये फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है। अब जब ये 40-50 तक जब पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे फिफ्थ गियर। तो जब हम गाड़ी सिखाते हैं तो गाड़ी सिखाने में हम यही चीज़ें
हर चीज़ आदमी को बताते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस बताते हैं कि हमें मोड पे तो क्या करना है, ब्रेकर पे क्या करना है, और हर जगह जैसे कि मान लीजिए आपको शार्प मोड है और शॉर्ट मोड है, और ये शॉर्ट मोड है, इन पे हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद ये हमने छोटी छोटी प्रोसेस बना रखी हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम गाड़ी सिखाते हैं। तो इसी कारण हम 20 दिन में पूरा दावा करते हैं कि भाई गाड़ी हम 100% आपका क्लियर हैंड करके भेजेंगे। आपको कहीं भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी से प्रैक्टिस करूँगा या ये करूँगा। जो भी प्रैक्टिस वगैरह होगी सब यहीं पर होगी, सब कुछ यहीं पर आपको अवेलेबल मिलेगा। अब देखिए गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, स्मूथली, ठीक है। और इनका एक्सपीरियंस हो गया है अप्रोक्स कितने दिन हो गए भैया? 6 डेज़ का एक्सपीरियंस है इनका। और 6 डेज़ में ये देख लीजिए कितने आराम से और इतने आसानी से गाड़ी चला रहे हैं, बढ़िया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको गाड़ी सीखनी है तो आप आ सकते हैं अटेली मंडी, ठीक है। और यहाँ मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ, तो आप ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इन्होंने 45 पे ही 5th गियर लगा दिया है, तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं 45 पे भी गियर लगा देता हूँ, तो यदि 50 पे भी लगा देता हूँ, 55 पे भी लगा देता हूँ, 60 पे भी लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है कि गाड़ी में कुछ हो जाएगा या गाड़ी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 40 से ऊपर 45 से ऊपर जाते ही 45 से ऊपर जाते ही स्पीड हम 5th गियर लगा सकते हैं 60 की स्पीड तक, ठीक है। यदि हम मान लीजिए हमारी स्पीड धीरे होती है तो एक अलग इशू है, ठीक है। अगर नहीं होती है हमारी स्पीड तो हम उसी स्पीड पे चलेंगे जैसे कि अभी ये उसी स्पीड पे चल रहे हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गाड़ी में जब ये बैठे थे सबसे पहले सीट बेल्ट लगाई इन्होंने, फिर हैंड ब्रेक डाउन किया, फिर उसके बाद इन्होंने क्लच दबाई और क्लच शीशे वगैरह चेक किए, फिर उसके बाद क्लच दबाई और गाड़ी स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद इन्होंने गाड़ी चालू की, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट की, गाड़ी चलाई, और चलाने के बाद अभी हम NH11 पे हैं, जो हमारा दिल्ली टू जयपुर वाला हाईवे है, सॉरी जयपुर वाला ही है, हाँ जयपुर वाला जो हाईवे है वहीं पे हैं। और अभी हम यहीं पे चल रहे हैं और काफ़ी स्पीड से गाड़ी चल रही है, काफ़ी मतलब आई थिंक 60 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। और अभी तक इनको कोई इशू नहीं है। ओनली 6 डेज़ में ये इतना कुछ कर पा रहे हैं, ओनली 6 डेज़ में यहाँ पे काफ़ी इनका इम्प्रूवमेंट है। और ये देख लीजिए इनके पैरों का मूवमेंट देखिए, बिल्कुल आराम से रखी हुई है पैर, क्लच वाली और रेस वाली पैर वहाँ पे, और बिल्कुल इजी है। अब हम मोड़ रहे हैं गाड़ी को। जब गाड़ी ये मोड़ रहे हैं इस साइड में, लेफ़्ट साइड में, तो इनको इंडिकेटर देना चाहिए था, जो ये भूल गए, ठीक है। इस कंडीशन में हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी मोड़ आता है तो हमें, थोड़ा भी मोड़ आता है तो भी हमें इंडिकेटर देना है, क्योंकि पीछे वाले जो गाड़ियाँ आती हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो अभी हम आगे का अंडरपास है वहाँ से मोड़ेंगे गाड़ी को, तो सबसे पहले इनको इंडिकेटर देना चाहिए राइट हैंड साइड का, जो इन्होंने दे दिया है इंडिकेटर। उसके बाद इन्होंने गाड़ी धीरे की है, ये देखिए। फिर उसके बाद गियर ये डाउन करेंगे, ये देखिए गियर डाउन किया, 2nd गियर लगा दिया इन्होंने, और अब गाड़ी को धीरे से मोड़ लेंगे। बस इन्होंने एक मिस्टेक कर दी है, जो क्योंकि हॉर्न नहीं दिया। हॉर्न बहुत ज़रूरी चीज़ है मोड़ पे, जहाँ हम मोड़ते हैं गाड़ी को वहाँ हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप हॉर्न नहीं देते हैं तो अगले बंदे को मोड़ पे क्या दिखता नहीं है साइड में, तो उसको पता नहीं लगता कि गाड़ी आ रही है या नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमें ज़रूर फिल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप हॉर्न नहीं देते हैं तो अगला बंदा जल्दी से उसको अटेंटिव नहीं होगा और उसको पता नहीं लगेगा कि गाड़ी आ रही है, क्योंकि सीधे, और सबसे बड़ी बात, अप्रोच रोड वाला बंदा हमेशा धीरे चलता है, वही उसी को देखना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि सीधे लाइन में चलने वाले बंदे कभी भी धीरे गाड़ी नहीं करते हैं। इसके बाद इन्होंने मोड़ दी गाड़ी, इंडिकेटर दिया था, उसके बाद इन्होंने गाड़ी को धीरे किया, धीरे करने के बाद गियर लगाया, गियर को डाउन किया, उसके बाद इन्होंने क्लच छोड़ा और चल दिए। वो आ रहा धीरे धीरे। उस फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचाता है स्टीयरिंग मोड़ने का, जो कि इन्होंने आराम से स्टीयरिंग अकेला, क्योंकि हमारे पास लास्ट में अकेली चीज़ बचती है स्टीयरिंग मोड़ना बस, और वो ईज़िली हो जाता है, क्योंकि हमारे जो पहले वाले काम है सारे हम कर चुके होते हैं।
ठीक है, जो उसी तरह से इन्होंने किया है। और ये कुलदीप जी हैं कुंड से, जो डेली यहाँ गाड़ी सीखने आते हैं। और अभी इनका छठा दिन है, तो मैं अभी फ़िलहाल इनको सीधे सीधे हाईवे पे चलवा रहा हूँ। और हाईवे पे क्या होगा कि इनका डर निकल जाएगा। डर निकलने के बाद इनको मैं मार्केट में और गांव में इनको चलवाऊँगा। और जहाँ पे रोड जैसे खड्डे वाले रोड वगैरह हो गए, जहाँ ब्रेकर ज़्यादा हो गए, जैसे हमारे अटेली में ब्रेकर बहुत सारे हैं वहाँ हो गए, अटेली में जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये क्या करते हैं, जैसे अब गियर लगाते हैं तो गियर लगाते वक्त इनका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाता और ये गाड़ी हिलाते हैं इधर उधर। तो इनको ये चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए। और क्योंकि हमारा जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड हमेशा स्टीयरिंग पे होता है और लेफ़्ट हैंड हमारा वर्क करता है गियर चेंज करने के लिए। तो जब भी हम इस कंडीशन को रोकने के लिए जब भी हम गियर चेंज करने वाले होते हैं तो हमारा जो राइट हैंड है जो वो स्टीयरिंग के सेंटर में हो जाना चाहिए। स्टीयरिंग के सेंटर में, सेंटर का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पे, सेंटर का मतलब यहाँ नहीं, सेंटर का मतलब यहाँ पे ऊपर। अगर यहाँ हो जाता है तो इससे क्या होता है कि लगभग 90% प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है। अब इन्होंने क्या किया, क्या गलती की, इन्होंने देखिए गियर लगा रहे थे ये 5th गियर और 3rd गियर लग गया। और पहली बार जब इन्होंने गियर लगाया तो इन्होंने क्लच नहीं दबाई। ये देखिए गाड़ी इनकी इधर उधर जा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी इनका 3rd गियर लगा है क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं ले रहे, क्योंकि जब ये न्यूट्रल ले लेंगे तो इनका 5th गियर ईजीली लग जाएगा। ये देखिए 5th गियर लग गया। अब इन्होंने क्या गलती की, पहली बार में तो इन्होंने जब गियर लगा रहे थे तो इन्होंने क्लच नहीं दबाई और गियर को ठोकने की कोशिश की, अंदर लगाने की कोशिश की, तो वो गियर रजिस्ट करेगा क्योंकि गाड़ी चल रही है, ठीक है। जब क्लच हम आराम से दबा लेते हैं, क्लच क्या करती है दोस्तों, डिसएंगेज करती है हमारी पावर को, गाड़ी की इंजन की पावर को और हमारे गियर बॉक्स को डिसएंगेज कर देती है, जिसके कारण गियर आराम से लग जाता है, ठीक है। तो इन्होंने यही गलती की है। उसके बाद इन्होंने दूसरी गलती क्या की कि ये जब चल रहे थे आगे, जब ये फ्रंट में चल रहे हैं और गियर लगा रहे थे तो ये राइट हैंड साइड में थे और एकदम से ये जब लेफ़्ट हैंड साइड में आ गई गाड़ी, और लेफ़्ट हैंड साइड में आने के कारण इनका थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया और लेफ़्ट हैंड साइड में आ गई। ये बहुत बड़ी गलती है। यदि पीछे से गाड़ी आ रही होती है और हाई स्पीड में आ रही है तो वो बिल्कुल हमें ठोक देगी गाड़ी और मतलब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और गियर लगाते वक्त हमेशा क्लच दबानी है, जो कि ये क्लच दबाते नहीं हैं, बहुत बार भूल जाते हैं। ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में दिक्कतें आती हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम चीज़ों को देखते हैं, देखने से भी दोस्तों बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। यदि आप चीज़ें देखते हैं, जैसे गियर लगाते वक्त किसी को देख रहे हैं, तो भी बहुत चीज़ें आती हैं। बहुत आराम से हमारे जो दिमाग में हैं चीज़ें वो सेट हो जाती हैं कि भैया ऐसे होता है, ये ऐसे लगेगा गियर। या फिर अब इन्होंने देखिए हम लेफ़्ट साइड में मुड़ने वाले हैं, लेफ़्ट हैंड साइड का इन्होंने क्या इंडिकेटर दिया है, और जो कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इन्होंने जो इंडिकेटर दे दिया है, क्योंकि ये भूल जाते हैं काफ़ी बार, जैसे पीछे भूल गए थे और अब की बार इन्होंने नहीं भूले, इंडिकेटर दे दिया। तो अभी हम जब जा रहे हैं, हम सीधा हमारे ऑफिस पे जा रहे हैं अब दोबारा से। अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, 5th गियर में गाड़ी चला रहे हैं। तो 5th गियर में 60 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, इजी है, कोई इशू नहीं है, आराम से चलती है गाड़ी। बट क्या होता है कि गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जब हम ये गाड़ी चला रहे होते हैं, और जब कोई आगे आ गया या हमें गियर चेंज करना होता है, या फिर हमें कोई चीज़ मतलब इंस्टेंट कोई हमारे सामने आ गया, तो हमें क्या होता है कि एक डर सा बैठ जाता है। और वो जो डर है, वो डर के कारण ही हम प्रॉब्लम्स करते हैं। हम गाड़ी में इसीलिए प्रॉब्लम आती हैं, गियर नहीं लगाना और क्लच नहीं दबाना, ये सब भूलना, ये इसी के कारण होता है कि हम हमारे अंदर जो दिल में डर बैठा हुआ होता है, और वो डर जिस दिन निकल गया तो हम उस चीज़ को ईज़िली मूव कर पाते हैं, अब गाड़ी देखिए 5th गियर में 60 की स्पीड पे आराम से चला रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको, आराम से इजीली चला रहे हैं। और ये डेली आते हैं 10 साढ़े 10 बजे सुबह, और ये इनका एक्सपीरियंस 6 दिन में काफ़ी हो गया है, ठीक है। मैं ड्राइविंग के अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें बताता हूँ घर पे करने के लिए, और उनको करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं 20 डेज़ में बिल्कुल हैंड को क्लियर करके भेजता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो आपको घर करना ही पड़ेगा, आधा घंटा आपको ज़रूर निकालना पड़ता है घर पे भी, ठीक है। अब देखिए इन्होंने गाड़ी धीरे की, सामने ट्रैफिक है, गाड़ी धीरे की, क्लच दबाया
और इन्होंने थर्ड गियर आई थिंक चेंज कर दिया है। देखिए स्पीड के अकॉर्डिंग इनकी स्पीड 20 से 25 के बीच थी, तो इन्होंने थर्ड गियर लगा दिया। तो बहुत ही सही, एकदम सही गियर लगाया इन्होंने अब की बार। और इनके जैसे अब इन्होंने धीरे भी कर लिया गाड़ी, और अब काफ़ी धीरे हो गई है। अब फिर दोबारा से इन्होंने क्लच दबाया और गियर को फर्स्ट गियर लगा दिया है। यहीं से इन्होंने ले लिया है, इस जगह से, ठीक है। लेकिन इनका थर्ड गियर लग गया है, फर्स्ट लगा नहीं। ये फर्स्ट लगाने के उसमें थे, लेकिन वही गलतियां हो रही हैं। अब इन्होंने सेकंड गियर लगा दिया। अब देखिए इन्होंने एकदम से रेस खींच ली और एकदम से क्लच को छोड़ा, तो थोड़ा सा झटका लगा, जर्क लगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन और कंडीशन अगर बिगड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अब इन्होंने फर्स्ट गियर लगाया है जहां हम मोड़ने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से इन्होंने इंडिकेटर सभी टाइम पे दे दिए थे, और जो कि काफ़ी मतलब देखने लायक चीज़ है। काफ़ी अच्छी ड्राइविंग की है सर, कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा सर। हाँ, तो सर विद इन 6 डेज़ में इनका एक्सपीरियंस काफ़ी है, और मैं विद इन 20 डेज़ में इनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा कर दूंगा। और बहुत ही मतलब ये घर जाकर या घर जब ये ख़रीदेंगे गाड़ी, तो या गाड़ी इनके पास होगी तो भी इनको वहाँ गाड़ी में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहीं पे प्रैक्टिस वगैरह सब करवा के भेजूँगा। तो ये कुलदीप जी थे। ऐसे ही मेरे पास 10-12 बंदे हैं अभी फ़िलहाल, और वो मैं उनको गाड़ी सिखाता हूँ। यदि आपको भी सीखनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, और मेरा नंबर भी मिल जाएगा। यदि आपको कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे मैं अपना जर्नी जो है एंड करता हूँ, क्योंकि इनका तो टाइम हो गया है। तो हमने आई थिंक 20 मिनट्स तक गाड़ी चलाई है। तो ये जो 20 मिनट्स हैं इनको काफ़ी बारीकी से हमने किया है। जब इन्होंने गाड़ी रोकने के बाद इन्होंने सबसे पहले हैंड ब्रेक लगाया। देखिए सबसे पहले इन्होंने हैंड ब्रेक को लगाया है, हैंड ब्रेक खींचा। हैंड ब्रेक खींचने के बाद इन्होंने अपनी सीट बेल्ट निकाली है, ठीक है। फिर उन्होंने गाड़ी बंद की है। गाड़ी बंद करने के बाद इन्होंने गाड़ी को न्यूट्रल किया है, और न्यूट्रल करने के बाद अब हम गाड़ी को रिलीज़ कर रहे हैं, गाड़ी को छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब कोई नेक्स्ट बंदा तब भी आएगा, उसके बाद मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।